शुक्रिया सर। जी टाइटस जॉनसन साहब। हमारे सरदार साहब भी बैठे हैं, खेतरान साहब भी कबायली शख्सियत हैं, और सीएम साहब भी कबायली शख्सियत हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक लसबेला की शहजादे यानी कि वो सरबराह हैं। उनको इंसाफ करना चाहिए। मुख्तलिफ जगह पे रियासतें हवाले की जा रही हैं। अगर इस अवान में वो इंसाफ नहीं कर सकते तो क्या अपनी रियासत में इंसाफ करेंगे? मैं सीएम साहब को बताता हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 6 रोज़ में दुनिया का क़याम हुआ और 7वें रोज़ छुट्टी हुई, और इसी तरह पहाड़, समुंदर, ये सब कुछ बनाया गया खुदावंद की तरफ से। लेकिन जो पीएचडीपी जिन्होंने बनाई, मैं उनको तमाम अदारों में, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी हो या जितने भी अदारे हैं, उनमें अदारे में एक आधा आदमी ख़राब या उसकी ज़हनियत लालच की होती। और इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड में फ़र्ज़ी तौर पर पहाड़ बनाए गए। सुनने वाली बातें हैं मेरी, इस पर तवज्जो दें, अक्सरियत मेंबर भी और हमारे अपोजिशन के मेंबर भी। सरदार साहब ये सुने, आर्जी पहाड़ बनाए गए, जबकि कुदरती पहाड़ हैं। यहाँ आर्जी पहाड़ 6-7 बनाए गए। एक ये तकरीबन 1987 में मेरे वालिद बोर्ड मेंबर होते थे। हमल भी अपने वालिद के वसीले से बात करता है कुछ। मैं भी अपने वालिद के जब बोर्ड मेंबर थे मुझे भी करनी पड़ती। जी हाँ, तो मुझे याद है ना, बातें तो मैं करता हूँ। तो पैसे कमाने के लिए आर्जी पहाड़ बनाए गए, मसनूई पहाड़, जबकि बलूचिस्तान को कुदरत की तरफ से एक ऐसी वादी है जहाँ पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये उन्होंने ये पीएचडीपी बनाई है। इनको नहीं, शायद सीएम को साहब को पता नहीं, मैं बताता हूँ। सीएम साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि इंसाफ करें। खुदावंद ने आपको, ये 5 साल की गवर्नमेंट तो ख़त्म हो जानी, शायद मैं आइंदा असम्बली में नहीं हूँ, लेकिन आप रियासत के मालिक होंगे, वहाँ भी इंसाफ करें। आपसे मुख्तलिफ कौमें उधर लसबेला में बसती होंगी, ठीक है। 2 अरब रुपया लैप्स हो गया है। 2 अरब रुपया सुना है कि बातों में सुना है कि लैप्स हो गया। 200 अरब रुपया, सॉरी 200 अरब रुपया 3 मरतबा 2018, 2019, और अभी भी मैंने जो बार बार लिख कर देता हूँ कि मसीह आबादियों में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ठीक। और वो उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, और वहाँ इंसान नहीं रहते। क्या वहाँ इंसान मसीह वोटर नहीं है आप लोगों के? मैं आपको से गुजारिश करता हूँ कि खुदा का खौफ खाएं, रहम करें। इसी तरह मैं आपको खलील जौहर साहब बैठे थे, चले गए बाहर। उनकी एक हमारी बुजुर्ग है, मेरे वालिद की छोटी सिस्टर है। ये पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में वो मुस्लिम बच्चियों को बिला तफरीक, वो तकरीबन 40 साल 50 साल से सिलाई मशीन का अदारा चलाती, स्टाफ कॉलेज में चलाती, एक लेडीज़ बुज़ुर्ग शाजमान में। जबकि एक उनके घर में बीमार है, उसके पोती के भी दिल में सुराख है, पोते के भी। तो मैंने उनकी एक एप्लीकेशन दी थी जो 50,000 रुपया मंजूर हुआ है दिल की बीमारी के लिए, तो उनको 20,000 रुपया दिया है। 30 खा गए, 30 हजम कर गए। तो मेरी फूफो ने कहा, मेरी फूफो ने कहा कि भाई खुदा के वास्ते चलो मिल गया, जो सरकार के घर से मिला, चलो 20 मिल गया, खामोश हो जाओ, यही बहुत है। खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। ये और अभी मजहबी उमूर के दफ्तर में जो तरीक़ाकार अपनाया गया है कि मैंने कहा कि बच्चियों की शादियाँ होंगी, लेकिन 2 बच्चे हो गए उनको, फिर कहीं जाकर 3, 4 या 5 फैमिलीज़ को 50,000 मंजूर हुआ, किसी को 46, किसी को 40। मैं तो समझता हूँ कि आइंदा मजहबी उमूर में से जब बच्चियाँ
जिनकी शादी के लिए पैसे मंजूर होंगे वो अपने बच्चे लेकर आएंगी चेक लेने। हाँ, खुदा मतलब कि ये भी पाकिस्तान खुदावन ने ऐसा मुल्क बनाया है जिसमें 4 मौसम है, बरकत है, गैस बिजली हर चीज़ की मादनियत है। मैंने उस रोज़ जब गेट पर खड़ा था, शायद टारगेट टाइटस हो, गेट पर तो मैं था, नसरुल्लाह ज़ेरे भाई नारे लगवा रहे थे, हम लोग नारे लगा रहे थे। मेरी छोटी बहन है शकीला, इनकी जूती जो है ना आगे पीछे होगी, तो मेरा छोटा बेटा मिल नहीं रही थी, तो वो जूती लेने ढूंढने चले गए। इनका भी वो मुलाजम था, कोई इनके साथ काम करता है, तो मैं बच गया, खुदावन ने मुझे बचा दिया मेरे बच्चे को। तो ये क्या हुआ कि बाबू रहीम को जख्मी किया गया, सिद्दीकी साहब का बाजू, उसकी पगड़ी ज़मीन पर गिरी। ये क्या हो रहा है भाई? ये मुझे नहीं चाहिए बजट, दे दो किसी भी अपने नुमाइंदे को। मैं बताऊं कि इस बजट में कोई एम्बुलेंसें हैं, कोई नहीं एम्बुलेंसें, और वो ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंजूर की गई, 7 हमसाए में जंग है, खाना जंगी होने वाली है। क्या ये सोचा कि इस बजट में कोई पीएचडी में देखे कितनी एम्बुलेंसें लिखी, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लिखी? हाँ, तो आप ऐसे करें कि जो जितने भी प्राइवेट अदारे तालीम दे रहे हैं उनके लिए ग्रांट रखें। किसी ने ख्वाह सिर्फ ये नहीं कि मसीहों के अदारे, आखिर में जो तामीरें जो हमारा कॉलेज है उनको, ये हमारे एजुकेशन कैथलिक बोर्ड को, इनकी ग्रांट में इजाफा किया जाए। क्या सर, ज़रा प्लीज़ देखिए मेरी बात सुने। अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे जो गवर्नमेंट के बेंच में बैठे साथी हैं वो भी ये बातें दिल में करते हैं, दर पर्दा करते हैं, लेकिन सामने नहीं करते। हकीकत ये सबको दुख है, सब मिसाल देते हैं, हमारे बीएनपी के साथी भी देते हैं, पुश्तूनख्वा के भाई वो हज़ारा बरादरी को देखो, उनका सिस्टम है, हज़ारा बरादरी को उनका सिस्टम है। हमारी मीटिंग में भाई हमारा सिस्टम कैसे बनेगा जब हमें रोका जाता है, बीएनपी को रोका जाता है। जो मेरी वालिद ने जोम में ज़मीन लोरल लाइन में, उसके नून लीग के जो उधर प्लाटिंग हो रही, नून लीग की पट्टियाँ लग रही, सब कुछ ये हो रहा है। और इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि अगर सीएम साहब अगर मेरे साथ बैठे, मैं बताऊँ कि अगर किसी के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आपके बाप दादा से कोई गलती हुई तो उससे उसका अजाला करें, मैं अजाला करूँगा इसी असम्बली में। मेरे वालिद से गलती हुई, हमारे पर सबसे बड़ी मसीहों पर नेकी की है नवाब असलम रसानी ने, जो 1994 के हमारे काम रुके थे, जो भी काम रुके थे स्कीमात के, शाबाश है उस नवाब साहब को, खुदावंद ने उसे बचाया, उसका पेट बिल्कुल ख़त्म है। मेरी दुआ है कि खुदावंद उसे तंदरुस्ती दे। उस बुज़ुर्ग से भी ज़्यादती की गई गेट पर, उस गेट पर उसकी इज़्ज़त और एहतराम को देखते। और मैं जो आज इधर बात कर रहा हूँ, मैं खुदावंद का से दुआ करता हूँ और हमेशा दुआ करता रहूँगा। जो मुझे सरदार साहब ने, अख्तर जान ने यहाँ बिठाया, और उनके वालिद के लिए और उनके ख़ानदान के लिए हमेशा मसीह कौम दुआ करेगी। और हमेशा इसलिए मैं वो आदमी हूँ, यहाँ से किसी को बैंकॉक का वीज़ा मिले ना तो वो जाने के लिए तैयार है। मैं अमेरिका के वीज़े को टुकरा दिया है। सरजमीन है बलूचिस्तान सबसे बड़ा मेरे, पाकिस्तान मेरे लिए, पाकिस्तान मेरे लिए। और ये जो हमारे साथ हमारे हमसाए में मुस्लिम भाई हैं, जो हालात हैं आजकल, मैं आपको बताता हूँ मजहबी तौर पर जो मुस्लिम भाई हैं उनको कुरान पाक की वजह से इस्लाम की दावत देने उनका हक बनता है, दावत दें। और इसी तरह मसीह अंजील मुक़द्दस की मनादी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता कि एक वाक़या है को 10 रोज़ पहले मुझे अपने वालिद वालदा का जो पहले निकाह 1950 में हुआ और 1958 में मेरा ख्याल दूसरा, मेरी वालदा फौत हो गई थी। हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, ज़रा बात सुने।
उसका मुझे चाहिए था निकाहनामा अपने वालिद का। कलीसिया की बात नहीं, वो सिखों में वाल्मीकि मंदिर में। सुने सर, तो ऑर्डर इन हाउस। बात सुने, मेरी बात तसल्ली से सुने। टाइटस जॉनसन साहब, आप एजेंडे पर आ जाए, एजेंडे पे बात कर ले सर, एजेंडे पे आ जाए, एजेंडे पर। PhD ये बड़ी बात, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ कि अभी सिख भी दावत देते हैं कि आप निकाहनामा लेने के लिए बोलते हैं आप सिख हो जाओ। ओ भाई, आप सिख हो जाओ, मुझे दुनिया भी दे दो तो मैं मसीह रहूँगा। रह की बात है, अगर आप मसीहत की, पास्टर साहबान मसीहत की तबलीग करते हैं, किसी को अपना तबलीग करें, ना कि उनको फोर्स करें। मुस्लिम भाई भी इसी तरह। अगर खुदावन ने मुझे मसीह के घर में पैदा किया, मैंने सिख को जवाब दिया कि आप खुदा से बड़े हो तो मैं मसीह हो जाता हूँ, सिख हो जाता हूँ। इसी तरह आज से 25-30 साल पहले स्टेशन में एक मजहबी रहनुमा ने, मुस्लिम भाई ने मुझे यही बात कही। मैंने उसको भी यही कहा कि अगर आप खुदा से बड़े हो तो मैं आपकी बात मानना हूँ। खुदा ने जब मुझे मसीह के घर में पैदा किया तो आप कौन होते हो? इसलिए मैंने ये मजहबी बात की कि सबसे बड़ी बात है इंसान कौन होता है कि किसी को, जब कोई खुदावन ने जब किसी मुस्लिम भाई को किसी मुसलमान के घर में पैदा किया तो मैं कौन होता हूँ कि उसे बोलूँ कि ईसाई हो जाओ। शुक्रिया सर, PhD पर बात करेंगे मेरे दोस्त। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शकीला नवी साहिबा, PhD पर तो मुस्तरद कर दिया तो हम लोग थाने बैठे थे ना। शुक्रिया टाइटस जॉनसन साहब।